मैं बहुत दिनों से कुछ वीडियो बनाने की सोच रहा था ऑपरेशन रिसर्च के लिए। लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट मॉडल, ये सब एक्सेल के अंदर भी हो जाते हैं। इसके लिए आपको एक एड इन चाहिए होता है, सॉल्वर। एड इन कैसे ऐड करते हैं आपको पता ही है। एक्सेल ऑप्शंस, एड इन के अंदर होता है गो में सॉल्वर पे टिक करें और ओके, यहाँ सॉल्वर आ जाएगा। सॉल्वर के अंदर हमारे काफ़ी ऑप्शंस हैं, ये इसकी बात करते हैं। इससे पहले हम सॉल्वर की बात करें, पहले समझते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है। सो लीनियर प्रोग्रामिंग, इसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइक जी इज इक्वल टू 6x1 प्लस 7x2, ये एक मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। फिर कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। कंस्ट्रेंट्स जैसे मेरे ये हो सकते हैं 3x1 प्लस 9x2 इज़ लेस देन इक्वल टू 45। एक और इक्वेशन है मेरे पास -2x1 प्लस 8x2 लेस देन इक्वल टू 25। और ओके मैंने क्योंकि इक्वल टू शायद शुरू में लगा दिया, या माइनस लगाने से नाराज़ हो जाता है, तो एक थोड़ा सा अपोस्ट्रोफी एस लगा दें, फिर ये काम करेगा। ओ एक्स की जगह मैंने इनटू कर दिया, x1 था ये। ओके, ये मेरी दो इक्वेशंस हैं। और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट x1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये टिपिकल एक ऑपरेशन रिसर्च का क्वेश्चन है, मतलब वो 3 भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, डजेंट मैटर। ये हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करें इससे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है 1 2 3 4 7 8 9 10। इनका कॉरस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 7, तो मैं यहाँ करता हूँ इक्वल टू प्रोडक्ट का ये फार्मूला लगा लें 1 इंटू 7 एंटर। और इसको अगर मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करता हूँ तो ये हो गया 2 इंटू 8 4 इंटू 10 3 इंटू 9 27, और इन चारों का सम आ गया है यहाँ पे 90। ये जो मैंने दो पार्ट्स में किया, पहले मैंने इंटू किया फिर सम किया, इसका सीधा एक फार्मूला होता है दैट इज कॉल्ड सम प्रोडक्ट। रिटर्न्स द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रेंज और एरे। सम प्रोडक्ट लगाया, इसने कहा बताइए एरे 1 बताइए। एरे 1 मतलब ये 2/2 का मैंने सिलेक्शन दिया, कोमा सेकंड दिया। 3 4 कितने भी दीजिए, एक्सेल को कोई समस्या नहीं है। अगर ये 2 दिए तो एक्सेल को क्या समझ आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 को 8 से करो, 3 को 9 से करो, 4 को 10 से करो, और उन सब का ऐड कर दो, 90 आ गया। तो यानी इतने लंबे तरीके की जगह हम ये यूज़ कर सकते थे। सम प्रोडक्ट पूरे सॉल्वर का हार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बार बार यूज होगा। आइए समझते हैं इसे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा x1 आएगा, यहाँ x2 आएगा, और अगर आप लिखना चाहें आपकी इक्वेशन क्या थी तो यहाँ इक्वेशन लिख दीजिए, और ये आपकी वैल्यू है। यानी अब मैं इसको फॉर्म कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था मेरा, g इज इक्वल टू 6x1 एंड 7x2। कंस्टेंट्स क्या थे, 3x1 तो मैं यहाँ 3 लिख रहा हूँ, 9x2 यहाँ 9 लिख रहा हूँ, इट वॉज लेस देन इक्वल टू 45। मैं ऐसे इक्वेशन फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे, और ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, पर एक बार समझते हैं इसको हम कर क्या रहे हैं इस फॉर्म में लिखने से। और इसी तरह से दूसरा इक्वेशन है -2x1 एंड 8x2 एंड लेस देन इक्वल टू 25। ये हमारा है। तो अब हम क्या करते हैं, एक अलग से ये बना लेते हैं जहाँ हमारा आंसर आएगा। यहाँ हमारा आंसर आएगा, ये है हमारा x1 x2। अगर मान लीजिए यहाँ आंसर लिखा होता तब हम क्या करते, हम एक तो ये बोलते कि भाई ये जो जेड मैक्स है मेरा, ये ऐसे निकालना है इक्वल टू सम प्रोडक्ट इन दो नंबर को, इन दो नंबर से। अभी कुछ लिखा नहीं है, अगर लिखा होता तो बताइए क्या करते। यही करते हैं, मान लीजिए 5 और 4 लिखा है तो 5 इंटू 6 इंटू दिस, ये हम निकालते हैं जेड मैक्स, ऐसे निकालते हैं। इनिशियल तो 0 ही है। और क्या करते, और हम ये बोलते हैं कि देखो भाई ये जो 2 का है, इनका प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स के साथ वो 45 से कम होना चाहिए। ये हमारा कंस्टेंट है ना, तो यहाँ लिखा सम प्रोडक्ट इन दो नंबर की प्रोडक्ट कोरस्पॉन्डिंग इन दो नंबर से। अभी तो 0 ही है, और इसी तरह से
सम प्रोडक्ट इन दो नंबर की और इन कॉरस्पॉन्डिंग दो नंबर से, ये क्या होना चाहिए, ये नंबर 25 से छोटा, ये नंबर 45 से छोटा। ये हमारा कंस्टेंट हुआ, यहाँ पर हमें आंसर चाहिए और ये है जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो बेसिकली आई होप यू रिमेंबर, ऑपरेशन रिसर्च में एक फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं, इनको मीट आउट करने वाले कितने भी सॉल्यूशन हो वो सभी फिजिबल सॉल्यूशन है, जिस पे ये वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। आइए एंटर करते हैं हम सॉल्वर में। अंदर सॉल्वर आपसे 3 चीज़ें पूछ रहे हैं। सबसे पहली बात, यही मेनू है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का, यही असाइनमेंट मॉडल का, यही लीनियर प्रोग्रामिंग का। लीनियर प्रोग्रामिंग से शुरू करते हैं। सेट टारगेट वैल्यू क्या है, मेरी ये टारगेट वैल्यू है, इसको क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज़ करना है हमें। तो अपने क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं, मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन। एक्सेल उससे भी आगे बताता है। जैसे एक तो है ना मैक्सिमाइज़ करें, मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू आती है 15, मैं कहता हूँ नहीं 15 नहीं, मुझे वो सॉल्यूशन बताओ जिस पे 12 आंसर आए, तो मैं यहाँ दे सकता हूँ वैल्यू ऑफ 12। ठीक है, ये चलो बाद में देखते हैं। बाय चेंजिंग द सेल वैल्यू, किसकी चेंज करें सेल वैल्यू, तो मैंने कहा यहाँ से इसमें, रिमेंबर यहाँ पे मेरा आंसर आना है, मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ आंसर आए। ओके, बाय चेंजिंग, इनमें करके चेंज कर करके देखो और यहाँ पे आंसर लिखो मेरा। अच्छा, कोई कंस्टेंट है, हाँ है, क्या है, पहला कंस्टेंट है ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए इस वैल्यू से, 45 से। ये वैल्यू क्या थी, सम प्रोडक्ट था। ओके, ऐड। दूसरा, ये वैल्यू जो कि इनके मल्टीप्लिकेशन से बना है लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए 25 से। ओके, 2 कंस्टेंट है। थर्ड कंस्टेंट क्या होता था, नॉन नेगेटिविटी। सो ऑप्शंस में जाइए, एक तो लीनियर मॉडल है ये, रिमेंबर लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सेम ऑप्शन है इंटीजर प्रोग्रामिंग का, सेम है गोल प्रोग्रामिंग का। तो अभी हम लीनियर की बात करते हैं और अज्यूम नॉन नेगेटिव, दैट इज़ द थर्ड ऑप्शन। और कुछ नहीं, फॉरवर्ड, टेंजेंट, न्यूटन कुछ नहीं, टॉलरेंस सब ठीक है। सॉल्व करो भाई। ओके, दिस इज़ योर आंसर। अगर आप 15 रखेंगे, x1 को x2 को 0 रखेंगे तो ये तो 45 हो जाएगा और ये -30 हो जाएगा, जो आपका मिनिमम होना चाहिए था, और मैक्सिमम 90 का आप अचीव कर सकते हैं, जेड मैक्स। अब हम वो करके देखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ देखूँ अगर सेंसिटिविटी एनालिसिस कुछ कहे तो सेंसिटिविटी रिपोर्ट भी आ गई हमारे पास। ओके, अभी आपको बुक में देखना पड़ेगा इसे पढ़ते कैसे हैं, या इसको दोबारा रन करें। रैंडम नंबर पे चला गया। सॉल्वर, ये याद रखता है प्रीवियस मेनू, सॉल्व। ये जो आया, लिमिट्स देखें या आंसर देखें, आंसर बताओ क्या है, लिमिट्स को छोड़ो, आंसर बताइए एग्जैक्टली क्या आया। तो ये लो जी आंसर रिपोर्ट। जेड मैक्स की वैल्यू 90 आई है, ये इक्वेशंस थी हमारी, इसमें से ये 45 आ गया और ये -30 आ गया, बाइंडिंग नॉट बाइंडिंग, ये हमारा आंसर आ गया। तो जब आपको ऑपरेशन रिसर्च का कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इससे इटरेशन नहीं होगा, अगर आपको इटरेशन चाहिए तो आपको एक प्रोडक्ट एक यूज़ करना है, टोरा। सो एक बुक है ऑपरेशन रिसर्च बाय ताहा, उसके साथ सीडी आती है जिसमें पूरा ऑपरेशन रिसर्च का चैप्टर एक्सप्लेंड है। वो विजुअल बेसिक में प्रोग्राम बना रखा है, आप अपनी वैल्यू डालिए और वो इटरेशन भी देता है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। सो ये हमारा था लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। एक बार दोबारा से देखिएगा, खुद करके देखिएगा, मैं एक बार बहुत संक्षिप्त में बता देता हूँ। 3 चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये लिखने का पर्पज़ ये था ताकि मैं सम प्रोडक्ट यूज़ करूँ। ये जो है आपका, इट नीड टू बी सम प्रोडक्ट। अगर ये आप खुद वैसे लिख देंगे ना, इनटू दिस, ये काम नहीं करेगा। फार्मूला नहीं, ये सम प्रोडक्ट फंक्शन को ही यूज़ करना है, ये भी सम प्रोडक्ट होने चाहिए आपके। और अगर ये तीनों सम प्रोडक्ट हैं तो ये कैसे बनता है, ये बनता है कि इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से करें, तो डिलीट, ये बनेगा इन दोनों का इससे। तो ये मैंने क्यों एडिशनल बनाए, ताकि मैं इनके साथ इक्वेट कर सकूँ, कि एक छोटा होना चाहिए। इसमें 1-2 और भी बातें हैं, जैसे 2 कंस्टेंट की जगह मैं 1 कंस्टेंट भी दे सकता था। काफ़ी इंटेलिजेंट है एक्सेल। ऐड क्या करें, ये दोनों वैल्यू छोटी हों किससे, इन दोनों वैल्यू से। एक ही कंस्टेंट में सारा काम चला दिया, वो कॉरस्पॉन्डिंगली अपने आप उठा देगा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा। और ऑप्शंस में वो चीज़ें हमने दे रखी हैं। यहाँ मैं करके देखता हूँ, मेरा आया था 90, मैं चाह रहा हूँ कि वैल्यू 50 आए या 80 आए। मैं जेड मैक्स की वैल्यू 80 चाहता हूँ, पता नहीं क्यों चाहता हूँ, पर चाहता हूँ। ओके, तो लो जी, अगर आप ये 12.27 और इतना लेंगे तो 80 भी आ जाएगा। ये अदरवाइज़ करने में काफ़ी दिक्कत है। रुकते हैं, अगले वीडियो में बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट की। थैंक यू।